नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों को पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ग्रहों के अंश बल पर चर्चा की थी। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव तभी दे पाता है जब वह अंश बल से बली हो। ग्रहों के राजा धीराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में गोचर कर चुके हैं। अब 27 मई से 3 जून 6 दिन सूर्य का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा, जिसमें कोई भी ग्रह पूर्ण, युवा और बलवान होते हैं। इन 6 दिनों में सूर्य आपको पूरा लाभ दिला देंगे। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में है, जो कि धन के कारक हैं, तो सूर्य दोनों हाथों से आपको धन प्रदान करेंगे, आपकी तिजोरी भरेंगे। बुध साथ में है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो नौकरी दिला देंगे। नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा। और साथ ही साथ चूंकि बुध व्यापार के भी कारक हैं तो व्यापार के क्षेत्र में भी प्रबल उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि 27 मई और 3 जून को सूर्य का अंश बल कितना होगा, फिर चर्चा करेंगे उन 6 राशियों के बारे में जिनका भरेगा धन का भंडार, मिलेगी नौकरी, बढ़ेगा व्यापार, हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता, तिजोरी भर जाएगी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में सूर्य के उपाय भी बताएंगे आपको, क्योंकि अगर आपने इन 7 दिनों में सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया तो सूर्यदेव आपकी हर इच्छा को पूरा कर देंगे। तो ये है 27 मई की स्थिति। सूर्य का अंश बल दिखाने के लिए मैंने 27 मई की एक कुंडली डाउनलोड की है और आप देखिए यहाँ पर सूर्य का अंश बल कितना है, 11 डिग्री 58 मिनट 55 सेकंड, यानी 28 मई की प्रातः काल को सूर्यदेव का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो जाएगा। अब आपको 3 जून की स्थिति दिखा देता हूँ। सूर्य का अंश बल दिखाने के लिए 3 जून की कुंडली आपके सामने है और आप देखिए सूर्य का अंश बल कितना है, 18 डिग्री 41 मिनट, यानी 27 मई से 28 मई की प्रातः काल से और 3 जून तक सूर्य का गोचर, सूर्य का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है, यानी सूर्य पूर्ण युवा अवस्था में हैं और पूरे अंश बल से हैं और अपना पूरा लाभ आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको सूर्य के बली होने का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। पहली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं। राजा की दृष्टि सेनापति पर पड़ रही है और सेनापति का गोचर कहाँ पर है, पंचम भाव में गुरु के साथ। सेनापति की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर। गुरु धन के भाव के स्वामी हैं, बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और केतु जो शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ की केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब यहाँ आप देखिए सूर्य और बुध आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, व्यक्तित्व को चमका देंगे, नौकरी दिला देंगे। शुक्र और गुरु धन के भाव, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो हर तरह का लाभ दिलाएंगे। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि में हैं तो धन वैभव,
आपको दिला देंगे। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं तो हर तरह से धन का संचय कराएंगे। मंगल गोचर करेंगे पंचम भाव में, आपको भूमि भवन का लाभ दिला देंगे। बुध सप्तम भाव में हैं और बुध व्यापार के कारक हैं। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य बली हैं। अगर आपने भगवान सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ये तलाश आपकी पूरी होगी। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या किसी विदेशी कंपनी में आपको अच्छा पद मिलेगा। विशेष करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है, क्योंकि केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु अगर अच्छी स्थिति में हो तो सर्वाधिक शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे केतु, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं और मोक्ष का अर्थ होता है हर इच्छा की तृप्ति। और यहाँ केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो कंपटीशंस का भाव होता है, तो प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी। बुध लाभ के भाव के स्वामी धन दिलाएंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये 6 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके जीवन में। आप देख लीजिएगा, आपको अचानक से कहीं न कहीं से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने जा रही है। और अगर ऐसा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और सूर्य और बुध का गोचर कहाँ हो रहा है? भाग्य के भाव में हो रहा है। और धन के कारक जो हैं शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। और केतु का गोचर भी धन के भाव में है। तो यहाँ सूर्य क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि भाग्य भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य भाग्य को चमका देंगे और अगर भाग्य चमक गया तो ऐसा जातक मिट्टी को भी सोना बना देता है। दशम भाव के स्वामी बुध हैं, विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं। कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी, विदेश से धन प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ आप विदेशी कंपनियों में आपको नौकरी भी मिल सकती है इस गोचर काल में। इन 6 दिनों में अगर आपने मन लगा करके प्रयास किया तो सूर्य और बुध आपका भाग्य चमका देंगे, प्रचुर मात्रा में धन का संचय करा देंगे। अचानक से मोटा पैसा मिलेगा। केतु का गोचर धन के भाव में है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। तो बहुत मोटा पैसा केतु आपको दिलाएंगे इन 6 दिनों में। और देवगुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। केंद्र के भाव में है देवगुरु। शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि सीधे पड़ेगी धन के भाव पर। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में केतु का गोचर है। केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे तो धन का संचय बढ़ेगा। विदेश से धन प्राप्त के प्रबल योग हैं। विदेश से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने जा रहा है इस गोचर काल में, इन 6 दिनों में। और कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध हैं, व्यापार के स्वामी बुध हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। नौकरी में है तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ निश्चित रूप से मिल जाएगा इन 6 दिनों में। और अगर आपको इस तरह का लाभ मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सूर्य और बुध का उपाय भी कीजिएगा।
ताकि आपको पूरा लाभ मिले। धन भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, व्यापार में भी उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर मंगल का गोचर हो जाएगा। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। अगर आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, तो आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि और धन का लाभ होने जा रहा है। साथ ही साथ आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसा कार्य करके आएंगे जिससे आपको विश्वव्यापी ख्याति और धन प्राप्त होगा। सूर्य और बुध का उपाय कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन 6 दिनों में आकस्मिक रूप से, अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन जरूर होगा, और हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि के वो जातक जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सफलता का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं सूर्य उनके जीवन में। सूर्य और बुध जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो हमेशा सरकारी नौकरी के कारक बनते हैं। छठे भाव में गोचर कर रहे सूर्य और बुध, बलवान सूर्य आपको या तो गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे या प्राइवेट सेक्टर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल जाएगा आपको। और सूर्य के मित्र हैं मंगल, और मंगल का गोचर रहेगा चतुर्थ भाव में, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कर्म के भाव पर, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। तो आपको विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अगर आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और सर्जरी के क्षेत्र में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको धन भी प्राप्त होगा और आपका नाम भी फैलेगा पूरे विश्व में। शुक्र इस दौरान इन 6 दिनों में पंचम भाव में रहेंगे। संतान और शिक्षा के कारक होते हैं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं, विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, लाभ के भाव पर, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। और यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की ही राशि में। शुक्र धन वैभव के कारक हैं। केतु अचानक से आपको धन लाभ करा देंगे, लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से या किसी अन्य स्रोत से। और इनमें आपको सबसे बड़ा जो लाभ होने जा रहा है वो ये है कि अगर अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, अब भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके स्वामी मंगल हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं। विदेश सेवा में, न्यायिक सेवा में आपको सफलता मिलेगी। बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से विदेश का विचार, व्यापार का विचार किया जाता है। बुध कर्म भाव के भी स्वामी हैं। व्यापारियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी। कोई आप नया खुद कारोबार शुरू कर सकते हैं, खुद का कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है ये गोचर। सूर्य और बुध की उपासना कीजिए, उपाय कीजिए, और देखिए ये 6 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 27 मई से 3 जून में अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी नौकरी लग सकती है, विवाह हो सकता है, या कोई अन्य सकारात्मक घटना आपके जीवन में घटे, जैसे पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी हो सकता है। मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके मित्रों को भी जानकारी हो और लाभ मिले। वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है, और लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। सूर्य तेज, प्रताप, ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश के कारक हैं।
सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। विदेश सेवा न्यायिक सेवा में आपको सफलता दिलाएंगे। और बुध सूर्य के साथ हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं जो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। सूर्य आपको संतान का भी लाभ कराएंगे, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि संतान के भाव पर पड़ेगी, तो संतान की भी प्राप्ति होगी। आपको सरकारी नौकरी का तो प्रबल योग है। सूर्य राजा हैं, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। जो भी जातक राजनीति, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में हैं, उनको कार्य क्षेत्र में सफलता, नाम, यश और धन प्राप्त होगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि मंगल दिग्बली होते हैं। और इसके बाद मंगल 27 मई से 3 जून के बीच में धन के भाव में, लाभ के भाव में रहेंगे। तो मंगल आपको धन का लाभ करा देंगे, संतान का लाभ करा देंगे। और केतु का गोचर छठे भाव में है और केतु की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, तो विदेश से आपको अचानक से मोटा पैसा मिलेगा, धन का लाभ होगा। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहां से कि भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। और बुध धन भाव के स्वामी हैं, आपको धन की भी प्राप्ति होगी। और आप इस गोचर काल में इन 6 दिनों में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, कोई भवन खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं। और देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, आप पर आने वाली किसी प्रकार की विपत्ति, आपत्ति, इससे आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। और सूर्य का गोचर कहाँ पर हो रहा है? शुक्र की राशि में, जो कि धन के कारक हैं। और शुक्र कहाँ है इस समय? 12वें भाव में। 27 मई से 3 जून के बीच में शुक्र 12वें भाव में होंगे, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। विदेश से धन का लाभ कराएंगे। आप भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले सुख सुविधा के साधन, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, शेयर, ये सब खरीदेंगे इस गोचर काल में। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो वहाँ भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि व्यापार का विचार किया जाता है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। आप कोई नया व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, या कोई आपको बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, जो आपको व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर ले जाएगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपको राजा के समान सुख, वैभव, ऐश्वर्य और बहुत ही कम उम्र में उच्च पद देने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में है तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एमएनसी में उच्च पद दिलाने वाला है ये योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। इन 6 दिनों में आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ होगा, धन का लाभ होगा और सरकारी नौकरी मिल सकती है या प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है, या आप खुद का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सूर्य और बुध की उपासना कीजिएगा, आराधना कीजिएगा इन दिनों में, देखिए कितना बड़ा लाभ आपको मिलता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ भाव में हो रहा है, चतुर्थ भाव में, शुक्र की राशि में। सूर्य आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। और सूर्य और बुध की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दशम भाव पर। दशम भाव के स्वामी कौन हैं? मंगल। और मंगल कहाँ पर हैं? मंगल
17 मई को धन के भाव में गोचर कर जाएंगे और 27 मई को मंगल धन के भाव में होंगे और यहाँ पर गुरु भी हैं और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु और मंगल और सूर्य, राजा, सेनापति और महामंत्री, जब तीनों ही एक साथ हैं, एक साथ आपको बल दे रहे हैं, आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या नहीं मिलेगा। सूर्य बुध की दृष्टि कर्म भाव पर, स्वामी है मंगल जो कि धन के भाव में है। कार्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं आपके लिए बनेंगी इन 6 दिनों में। आप रोजी रोजगार की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है 27 मई से 3 जून का। ऑलरेडी अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, सैन्य सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, या आप टेक्निकल क्षेत्र में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में हैं, हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता और लाभ मिलने वाला है इन 6 दिनों में। और देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं तो कहना ही क्या है। धन की कमी तो कहीं से कहीं आपको होने ही नहीं जा रही है और केतु का गोचर भाग्य भाव में है, शुक्र की राशि में है, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और भाग्यवश आपको कहीं से अचानक से मोटा पैसा मिल सकता है। और ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या आपका विवाह हो जाए और शादी विवाह में आपको ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है इस गोचर काल में। सूर्य और बुध की उपासना कीजिए, देवगुरु की उपासना कीजिए। आपने इनको प्रसन्न कर लिया तो ये 6 दिन आपके जीवन में एक स्वर्णिम अध्याय बन करके रह जाएंगे। और अगर आपको लाभ हो इन 6 दिनों में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी कोई न कोई एक इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है इन 6 दिनों में, क्योंकि गुरु एकादश भाव के स्वामी है, जहाँ से आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का विचार किया जाता है और आपका कोई न कोई सपना ज़रूर पूरा होगा। बात करें अंतिम भाग्यशाली राशि की, सिंह राशि के जातकों के लिए तो सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी ही राशि है और सूर्य का गोचर कहाँ पे हो रहा है? दशम भाव, कर्म भाव से में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में, इस विश्व में कर्म ही प्रधान है। कार्य करेंगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव से जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है और सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के पूरे योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि महामंत्री हैं, सूर्य के मित्र हैं। तो आपको प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको उच्च पद दिला सकते हैं। सूर्य नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च पद दिला देंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध हैं जो कि व्यापार के कारक होते हैं और सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं जो सरकारी नौकरी का कारक है। तो सरकारी नौकरी में भी मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं और कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और अब पिता के मार्गदर्शन में ही, उनके सहयोग से ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिषशास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, यानी शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाले होते हैं।
सूर्य राजा हैं और आपको राजा के समान ही हर वो सुख देंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में है तो कॉरपोरेट सेक्टर में आपको सफलता मिलेगी, या आप इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, आपकी खुद की कोई कंपनी हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बुध भी हैं, तो बुध आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेंगे। शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में बुध आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे, क्योंकि बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको धन का भी लाभ करा देंगे और धन का संचय भी करा देंगे। अगर आप शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य बुध का ये गोचर आपको बुलंदियों पर ले जाने वाला है, धन का लाभ कराने वाला है, धन का संचय कराने वाला है, सरकारी नौकरी भी दिलाने वाला है। और सूर्य बुध की दृष्टि चूंकि सुख भाव पर पड़ेगी तो भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला भी होगा ये गोचर काल। लेकिन इन 6 दिनों में सूर्य की, बुध की आप उपासना जरूर कीजिएगा, पूरे मन से उपासना कीजिएगा और फिर आप रिजल्ट देखिएगा। और रिजल्ट आपको जब सकारात्मक मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय और बुध के उपाय। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव की आराधना कीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व सूर्य को अर्घ्य दीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल चंदन, रोली ये डाल करके, लाल पुष्प डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। ये अर्घ्य 1 लोटा जल 3 बार में आपको अर्घ्य देना है। इसके बाद भगवान भुवन भास्कर के सामने बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जहाँ तक बुध की बात है, भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। बुध को हरा रंग बहुत पसंद है। अपने घर के आसपास, घर की छत पर फूल या पौधे लगाइए। हो सके तो वृक्षारोपण कीजिए, एक वृक्ष लगाइए। साथ ही साथ बुध को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के पदार्थ का दान कीजिए, जैसे हरी मूंग की दाल है या इस तरह की चीज़ें। और आपके घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी, बहन, भतीजी, कोई भी, जब भी आप बाहर से आए तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर के आइए, खिलौने, मिठाई या इस तरह की चीज़ें। और किसी भी शुभ कार्य के लिए जब आप बाहर निकलें तो उस कन्या को कुछ उपहार दे करके जाइए। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उसे आप गुड़ खिला दीजिए। कोई किन्नर मिल जाए तो 10-20 रुपए दे दीजिए, दान कीजिए किन्नर को। इस तरह के कार्य करने से बुध और सूर्य दोनों ही प्रसन्न होंगे और आपको जीवन में सफलता और लाभ मिलेगा। नमस्कार।